हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक पोल डाला जिसमें मैंने पूछा कि लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाए क्या। तो काफ़ी सारे लोगों के जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि डिटेल में मैं आपको समझा सकूं कि लॉन्ग हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या शॉर्ट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो नए यूज़र्स हैं ना उनको भी बेसिक समझ में आ जाए और प्लस एडवांस भी समझ में आ जाए, और जो ऑलरेडी पुराने यूज़र्स हैं ना उनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट तक आप देखेंगे, यही एक रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने, बट ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे सिक्सर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप प्रॉफिट भी कर पाओगे, राइट। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ अपडेट्स होते हैं या प्रॉफिट लॉस जो भी मुझे सिनेरियो रहता है वहाँ पे मैं सीधा सीधा अपलोड कर देता हूँ, राइट। तो दोस्तों सीधा वीडियो की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये आज का जो मैच था ना अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का, उसमें मैंने दो ट्रेड्स लिए थे। आप देखोगे अज़मतुल्ला ओमरज़ई को मैंने लॉन्ग किया था, राइट। 2x में 2x भी बताऊंगा क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट भी बताऊंगा। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, जो लोग नए यूज़र्स हैं, उनको भी ये चीज़ें मैं पहले समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप देख लो एग्जाम्पल। तो अज़मतुल्ला ओमरज़ई 41.91 ऑलमोस्ट 42% के प्रॉफिट के साथ हैं। इनको मैंने लॉन्ग किया था 2x पे। वहीं आप देखोगे डाउन पे तो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जो कि 26.02% पर है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ये जब मैंने देखा ना ये रिजल्ट्स, तो मैंने सेम टाइम पर दोनों ही प्लेयर को बाई किया था। एक को लॉन्ग किया था, एक को शॉर्ट किया था, ठीक है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, लॉन्ग में ज़्यादा मुझे प्रॉफिट कैसे हो गया, शॉर्ट में मुझे कम प्रॉफिट कैसे हुआ, और ओवरऑल लॉन्ग अच्छा है कि शॉर्ट अच्छा है, राइट। ये सारी चीज़ें, मैं थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप खुद ब खुद ये समझ पाओगे, ये खुद ब खुद आप रियलाइज़ कर पाओगे कि लॉन्ग, या डिसाइड कर पाओगे लॉन्ग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या शॉर्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, राइट। तो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल्स है उनको क्लियर करता हूँ, ये अज़मतुल्ला ओमरज़ई और गुरबाज का, फिर मैं आगे मूव करता हूँ इसको और डीप लेवल पे समझाने के लिए, राइट। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए यूज़र है उनको मैं बता दूं कि लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है और 2x क्या होता है, राइट। तो दोस्तों लॉन्ग मतलब देखो, जब आपको लगता है कि कोई प्लेयर आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप उसके शेयर्स को बाई करके रख लेते हो, यानी कि लॉन्ग में बाई करके रखते हो। जब आपको लगता है कि प्लेयर जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी ग्राफ ऊपर जाएगी, तो आपको वहाँ से प्रॉफिट होता है जब आप उसके लॉन्ग बाई करते हो, राइट। शॉर्ट का मतलब होता है जब आपको लगता है कोई प्लेयर आने वाले मैचेस में ख़राब परफॉर्म करेगा तो आप उसके शॉर्ट्स बाई करते हो, ठीक है। जब लगता है कि ग्राफ नीचे जाएगी प्लेयर की तो आप क्या करते हो, शॉर्ट को बाई कर लेते हो। जैसे जैसे प्लेयर ख़राब परफॉर्म करता है वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये हो गया लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करें 2x की, तो 2x सिंपल देखो, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपके जो प्रॉफिट है ना वो डबल होगी। अगर आपने 10% प्रॉफिट किया तो आपको 20% प्रॉफिट मिलेगी, अगर आपने 20% किया तो 40% मिलेगी। तो 2x में सीधा जो आपका प्रॉफिट है वो डबल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो नए यूज़र है उनके लिए मुझे बेसिकली समझाना था। अब हम सीधा चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। तो देखोगे आप, हम अज़मतुल्ला ओमरज़ई का प्रोफाइल ओपन करते हैं, तो यहाँ आप देखोगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना पूरे कैलकुलेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के, वो यू होता है एक्सपेक्टेशंस। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था आईपीओ प्राइसिंग और प्राइस मूवमेंट में, उसमें आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशंस कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो उससे आपकी सारी प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करी जाती है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन अभी चल रही है ना, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 5 रुपये से भी कम है, यानी कि अज़मतुल्ला ओमरज़ई से जो एक्सपेक्टेशन वो 5 रुपये से भी कम चल रही है पर मैच, ठीक है। इनको मैंने बाई किया था ऑलमोस्ट 24.5 रुपये के आसपास, और अभी देखोगे तो 30 रुपये के आसपास प्राइस इनकी चल रही है। तो जब मैंने इनको बाई किया ना तो इनसे एक्सपेक्टेशंस रही होगी 5 की, मोटा मोटी, मुझे उस टाइम में याद नहीं कितना रहा था, लेकिन 5 के रुपए के आसपास जो है एक्सपेक्टेशन इनसे पर मैच की थी। इन्होंने कितना गेम स्कोर कर दिया आप देखोगे, तो इन्होंने गेम स्कोर कर दिया इस मैच में 10 का, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 में इन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 5 रुपये में ख़रीदा था फॉर एग्जांपल, और 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ख़रीदा तो 25 रुपये में था, पर एक्सपेक्टेशन 5 थी और 5 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे ना दोस्तों, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ 25 रुपये लगाकर, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो
यानी कि 24 रुपया 70 पैसे के आसपास ख़रीदा था, पर अब कैलकुलेट करोगे ना तो अब देखोगे ऑलमोस्ट 20% के आसपास जो है ना मुझे प्रॉफिट अज़मतुल्लाह उमरज़ई से हो गया। अब आप 2x भी मैंने यूज़ किया तो 40% का फ़ायदा मुझे मिला। लेकिन अभी आप कहोगे कि तो जो मैंने डाउन किया था, यानी कि जो गुरबाज को मैंने बाई किया था, वो अभी इतना कम प्रॉफिट क्यों है? हालांकि मैं आपको बताऊँ, गुरबाज 0 पर आउट हो गए थे। आप देखोगे मैच में तो 0 रन बनाकर वो आउट हो गए थे, फिर भी इनसे इतना कम प्रॉफिट क्यों है? तो अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा आगे भी। तो यहाँ एग्जांपल देखो, सबसे पहले गुरबाज का देखो तो मैंने ऑलरेडी इनको 31.35 के आसपास में बाई किया था अभी, तो 4 रुपये के आसपास इन्होंने नुकसान दिया। नुकसान इन्होंने अपने प्रोफाइल में दिया, लेकिन मैंने शॉर्ट किया था तो मुझे वो 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया पर शेयर, ठीक है, एक मैच में। तो देखोगे तो अज़मतुल्लाह उमरज़ई से 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इनसे 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट 14-15% का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? उसका मैं एक रीज़न आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आप जब कैलकुलेट करोगे ना, गुरबाज से मैंने कमाए 4 रुपये पर शेयर, लगाए कितने थे? लगाए हमने 31 रुपीज़ थे। तो ये जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ना दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला। तो जब परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि 12.5-13 के आसपास जो है, 12.5 के आसपास ऑलमोस्ट आपका आएगा प्रॉफिट। और मैंने 2x में बाई किया तो 25% के आसपास मेरा जो है प्रॉफिट बन के आता है। तो ये कम क्यों है जबकि हमारा प्लेयर एकदम 0 पर आउट हो गया? तो इसको समझो। तो पहला ही रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कम क्यों है। तो देखो मैं सीधा सीधा समझाता हूँ। यहाँ पे उमरज़ई है और यहाँ हम ग्राफ बना लेते हैं गुरबाज का, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है बट मैं और डीप में समझाऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। तो उमरज़ई को आपने 24 रुपये लगाए और उनसे आपने 5 रुपये कमाए, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा वो 20% के आसपास आएगा। गुरबाज में आपने 31 रुपीज़ लगाए और 4 रुपये ही कमाए, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा वो 12% आएगा। तो ये तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे आपने आपकी जो लागत थी, आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पर जो है परसेंटेज आपको कम मिल रहा है। अगर वही आपने अगर सिंपल समझो कि गुरबाज को अगर 24 रुपये में बाई किया होता और वहाँ पर भी आपको 4 से 5 रुपये का प्रॉफिट होता तो परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम आता। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बराबर हैं, ठीक है। शॉर्ट और जो लॉन्ग है ना, उनमें प्रॉफिट आपको बराबर का देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट बराबर नहीं बोल सकते, मतलब कुछ हद तक जो है बराबर देखने को मिलता है। ये टेक्निकली मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब पूरा गेम आपको मैं समझाता हूँ। अभी तक मैंने टेक्निकली यानी कि कैलकुलेशन और मैथमेटिकली समझा दिया, तो आप कहोगे कि लॉन्ग और जो शॉर्ट है ना वो ऑलमोस्ट एकदम सेम तो नहीं बट ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट देते हैं। लेकिन अब मैं आपको जब रियल लाइफ की सिनेरियो बताऊंगा तो उसमें आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, कोई प्लेयर जो है ना मैक्सिमम क्या कर सकता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वनडे की बात करें तो कोई प्लेयर 20 रन भी बना सकता है, 50 रन भी बना सकता है, 100 रन भी बना सकता है, 200 भी बना सकता है, और अगर रोहित शर्मा है तो 264 भी बना सकता है, और बहुत अच्छा कोई है तो 300 भी बना सकता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। परफॉर्मेंस जो हाई से हाई जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है किसी भी मैच में, चाहे वो T20 हो, वनडे, ODI, टेस्ट मैच, कोई भी मैच हो, ठीक है, चाहे T10 हो। तो इस हिसाब से आप देखो तो एक प्लेयर जो है वो मैक्सिमम फ्यूचर्स में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक प्लेयर कितना ख़राब परफॉर्म कर सकता है ये बताइए। अगर एक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली है या रहमानुल्लाह गुरबाज का एग्जांपल ले लो, या किसी बैट्समैन का एग्जांपल ले लो, तो बुरा से बुरा कितना परफॉर्म बुरा कर सकता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 पर आउट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 पर आउट हो जाएगा अगर एक बैट्समैन है तो, ठीक है। ये देखो, गुरबाज का एक्सपेक्टेशन था 5 का, ठीक है, यानी कि 5 के ऊपर, अगर यहाँ देख सकते हो एक्सपेक्टेशन 5.1 है, तो ऑलमोस्ट हम 5 मानते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है ना समझाने में ईजी रहे। तो मान लो एक्सपेक्टेशन 5 है, ठीक है। इन्होंने अगर 10 स्कोर किया होता तो आपको सीधा डबल हो जाते आपके पैसे, यानी कि आपको ऑलमोस्ट, अब अगर आपने 25 रुपये लगाए होते तो आपको अगर 5 का प्रॉफिट होता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 20% या जो भी आपका निकल गया है, ठीक है। यहाँ समझो 5 से सीधा 10 हो जाता, अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता तो आपको 5 रुपये का फ़ायदा होता। लेकिन जब देखोगे ये 0 पर आउट हो गया, जो सबसे ख़राब सिचुएशन था 0 पर आउट होना एक बॉल खेलकर, तो भी आप देखोगे गेम स्कोर इनका 1.5 के आसपास बचा हुआ है। यहाँ पे गेम स्कोर 0 नहीं हुआ, समझे?
ये अब समझो। इसका मतलब ये है कि 5 में एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन करीब करीब 1.5 जो है ना, अभी भी 1.5 रुपये का इन्होंने गेम खेल लिया, 1.5 रुपये इन्होंने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ ना दोस्तों यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट कितना हो गया बताओ, 3.5 रुपये का। समझ रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट केवल और केवल आपको 3.5 रुपये की हुई। समझे क्या? रुको मैं फिर से समझाता। देखो, एक्सपेक्टेशन थी 5 रुपये की, ये समझो। अगर प्लेयर ने अच्छा खेला होता, बहुत अच्छा खेला होता, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म किया होता, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता 5 का, अगर आपने लॉन्ग किया होता तो। समझे? और अगर आप शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग अगर आपने किया होता, 5 की एक्सपेक्टेशन होती, तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन अगर वहीं आपने शॉर्ट किया तो आप देखोगे केवल और केवल 3.5 रुपये की प्रॉफिट आपको हो रही है, और प्लेयर एकदम बुरा परफॉर्म कर रहा है, 0 पर आउट हो जा रहा है, तो भी आपको 3.5 रुपये की ही प्रॉफिट हो रही है। तो अब इस तरह से कंपैरिजन देखोगे ना दोस्तों, तो लॉन्ग बेस्ट है। ठीक है, लॉन्ग क्या है, बेस्ट है। ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता। आप बताइए कितने सिनेरियोज इस पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, 0 पर आउट हो जाने की एक बॉल खेल के, या 5, 10, 15, 20 या 50 ऐसे रन बना के आउट होने की। तो जो अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊँ ना, अगर आपको मैं रिकॉर्ड्स दिखाऊँ, तो 0 पर आउट होने के चांसेस कम है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कि प्लेयर कुछ रन बनाकर आउट हो रहा है। ठीक है, इतना समझे क्या? तो अब यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाओ और समझो कि अगर कोई प्लेयर एकदम ख़राब परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि आज रहमानुल्लाह गुरबाज 0 पर आउट हुए, तो भी वो 3.5 रुपये का ही प्रॉफिट दिया उन्होंने। ये गेम स्कोर अगर 0 हो जाता तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता एक ही मैच में, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पे 1.5 रुपये का इन्होंने गेम स्कोर कर दिया। राइट, समझे क्या? तो वही सीनेरियो मैं आपको अब यहाँ दिखाता हूँ उमर जई से। ये देखो, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, बट अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ देखो, यहाँ गेम स्कोर था, एक्सपेक्टेशन थी 5 की, इन्होंने गेम स्कोर कर दिया 10, जो कि आपको पता है, मैंने बताया कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस की कोई लिमिट नहीं है। प्लेयर कितना भी रन बना सकता, 5, 50, 100, 150, 200, 250, 300 कुछ भी बना सकता है, और यहाँ पे गेम स्कोर अचीव कर सकता है 10 का, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा 5 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर उमर जई 0 पर भी आउट हो जाते तो 1, 1.5 कुछ यहाँ पे रह जाता। ठीक है, गेम स्कोर तो आपको 3.5, 4.5 यही प्रॉफिट होता। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस कंपैरिजन में आप देखोगे तो लॉन्ग इज़ प्रॉफिटेबल देन शॉर्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आपको एक एग्जांपल लेकर जाता हूँ। आप कहोगे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर की गेम स्कोर भी 0 हो जाती है, तो मैं वो भी एग्जांपल दिखाता हूँ। एक बहुत भयंकर लॉस हुआ है मुझे ब्रायनी स्मिथ से, तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाता, लेकिन ये सिनेरियो अलग है, किस हिसाब से वो भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ देखोगे, ये देखो, ये प्लेयर ने गेम स्कोर बनाया है 0। अगर इसकी एक्सपेक्टेशन 5 रही होगी और आपने अगर शॉर्ट किया होता, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा 5 रुपये का प्रॉफिट मिलता। राइट, लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो प्लेयर है ना, वो है ऑलराउंडर। ठीक है, बैटिंग भी इन्होंने ख़राब किया होगा, यानी कि मान के चलो 0 पर आउट हो गए होंगे। ठीक है, और बॉलिंग से भी इनकी बॉलिंग ख़राब रही होगी, ज़्यादा रन पिट गए होंगे, इकॉनमी ज़्यादा हो गई होगी। और साथ ही साथ आप देखोगे रेन का जो है मल्टीप्लायर लगा हुआ है, यानी कि प्लेयर पहले से ही गेम स्कोर माइनस में है, और मल्टीप्लाई हो गया और माइनस में हो गया, इसलिए यहाँ पे गेम स्कोर 0 हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर गेम स्कोर 0 पॉइंट समथिंग है, एकदम 0 नहीं है। देख लो, ये भी एकदम 0 तो आपको बहुत मुश्किल ही देखने मिलेगा कहीं। ऐसे देखो, तो देख रहे हो ना, प्लेयर बहुत ख़राब खेल रहा है तो भी उसके गेम स्कोर 0 नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से देखोगे तो शॉर्ट में जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, यानी कि प्रॉफिट है लंबे अगर आपने 4-5 मैच होल्ड करके रखे तो कहीं प्रॉफिट होगा, वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन एक मैच की अगर हम कंपैरिजन करें तो लॉन्ग में ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू शॉर्ट। और इसके साथ ही साथ डिपेंड करता है आप कौन से प्लेयर को बाई कर रहे हो, कौन से प्लेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। राइट, उसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कितनी है, वो भी मैं थोड़ा डिटेल में भी समझाता विराट कोहली के एग्जांपल से। तो ये देखो, समझ रहे हो मेरी बात? तो 0 का जो गेम स्कोर करना वो काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी देखो, बहुत ख़राब परफॉर्म किया, यहाँ पे बॉलिंग भी माइनस में है, बैटिंग भी माइनस में है, फिर भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आधा पॉइंट इन्होंने किया है। तो अगर आपने 5 का गेम स्कोर एक्सपेक्टेशन रखा तो भी आपको 4.5 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, अगर एकदम इतना बुरा खेलने के बाद भी। लेकिन अगर बहुत अच्छा खेलती, 10 का गेम स्कोर बनाती दोस्तों, तो आपको सीधा 5 रुपये का प्रॉफिट होता। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता विराट कोहली का।
ठीक है। यहाँ देखोगे विराट कोहली का मैंने अभी प्रोफाइल ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इनकी एक्सपेक्टेशन देखो, मैंने बोला ना एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक्सपेक्टेशन ही है जो सारी चीज़ें डिसाइड कराता है। तो अभी विराट की एक्सपेक्टेशन देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 का है, यानी कि एक मैच में अगर वो 6 पॉइंट से ऊपर बनाएंगे तो ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस प्राइस रेंज पे, ठीक है। तो यहाँ देखो विराट लास्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट में कहाँ पे आउट हो गए थे, 0 पे। अभी आप देखोगे तो 0 रन इन्होंने बनाया था। फिर भी आप यहाँ देखोगे गेम स्कोर इनका 2.36 का है, मतलब समझ रहे हो, विराट ने गेम स्कोर 0 बनाया, बॉलिंग भी नहीं कराई, फील्डिंग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिर भी इनका गेम स्कोर 2.36 का है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर यहाँ पर इनका गेम स्कोर देखोगे, इनकी एक्सपेक्टेशन 6 है, ठीक है। सिंपल समझो, यहाँ से अभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। विराट कोहली की एक्सपेक्टेशन 6 है, अगर इन्होंने 10 स्कोर किया होता, आपने इनको लॉन्ग किया होता तो आपको 4 रुपये का फ़ायदा हो जाता, इतना समझे आप। अगर आपने इनको शॉर्ट किया होता, प्लेयर 0 पर आउट हो गया भाई, इससे बुरा क्या ही होगा विराट कोहली के साथ, 0 पर आउट हो गया, फिर भी आप यहाँ पर देखोगे ना तो इनसे जो आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आप अगर इस तरह से कंपेयर करके देखोगे ना दोस्तों, तो लॉन्ग अभी भी प्रॉफिटेबल है। ये तो तब हुआ ना दोस्तों जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, ऐसे प्लेयर को आप शॉर्ट कर रहे हो जिसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, समझ रहे हो। 6 की एक्सपेक्टेशन है, तो अगर सिंपल अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जिस प्लेयर से जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी लोगों की, जो उम्मीदें जैसे आप कह सकते हो, विराट कोहली सबको पता है कि ज़्यादा रन बनाने वाले हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो विराट कोहली की एक्सपेक्टेशन 7 होती, ठीक है, और वो 0 पर आउट हो जाते, तो वहाँ पर आपको मान के चलो गेम स्कोर उनका हो जाता 2 का, तो यहाँ पर आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन अगर विराट कोहली 10 भी गेम स्कोर करते, आपने लॉन्ग किया होता, तो केवल और केवल 3 रुपये का ही प्रॉफिट होता लॉन्ग में। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि ये जो लॉन्ग और शॉर्ट में जो प्रॉफिट और लॉस का मार्जिन है ना, वो भी डिपेंड करता है प्लेयर कैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कैसे हैं, राइट। तो इसीलिए देखो, आप अगर सबके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में चलोगे ना, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सबको लगता है कि विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत बढ़िया खेलेंगे, और सारे लोग उनको लॉन्ग कर रहे हैं, और अगर आपने वहाँ पर शॉर्ट कर लिया और उस दिन विराट कोहली 0 पर आउट हो गए, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा। वहीं अगर हम बात करें, जब जिस प्लेयर से सबको लगता है कि जब जिस प्लेयर को सब शॉर्ट कर रहे हैं लेकिन आपने उसको लॉन्ग कर लिया, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक कंक्लूज़न बताऊं आपको ना, एक मोटा मोटी निचोड़ बताऊं इस पूरे जितना मैंने कहानी आपको समझाया, तो सिंपल समझो कि कोई प्लेयर 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म कर सकता है, 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स आपको दे सकता है, लेकिन 0 देने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, 0 देने के चांसेस काफ़ी कम है, समझ रहे हो। मतलब ऊंचा तो कितना भी जा सकता है, पर नीचे जो है ना ज़्यादा नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है रियल टाइम सिनेरियो में, या आप बोलोगे रियल गेम में, तो लॉन्ग मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखता है। अगर मैं विराट कोहली का आपको एग्जांपल दिखाऊँ ना, तो आप देखोगे, आप खुद देखो कितनी बार इन्होंने 0 का गेम स्कोर किया है, 0, यहाँ देखो 0 का 2.36, 8.58, 9, 4, 7, 7, 7, 5, 2। अब बताना मुझे, मैं सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा हूँ आपको, कब इन्होंने 0 का गेम स्कोर किया। कोई मैच ही नहीं दिखेगा आपको जिसमें इन्होंने 0 का गेम स्कोर किया। तो आप बोलोगे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं तो 0 बनाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बहुत सारे ऐसे मैचेस जिसमें विराट कोहली ऐसे आउट हो गए 0 पे। भाई ये एक मैच देखो 23 अप्रैल का, यहाँ पे ये 0 पर आउट हो गए थे पहले ही बॉल पे, तो भी इनका गेम स्कोर 0 नहीं हुआ। और ये T20 मैच है, ये भी ध्यान देना। तो इस हिसाब से इस पूरे टेक्निकल कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दिया और एक रियल लाइफ सिनेरियो भी बता दिया, तो उससे आप खुद अब समझ पाओगे कि लॉन्ग इज़ बेटर देन शॉर्ट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, और ये सारी चीज़ों से आप देख पाओगे, सारे कैलकुलेशन, सारे एग्जाम्पल से, और आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और काफ़ी मेहनत लगती है भाई, आप देखोगे रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती है। इसके लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब वगैरह तो आपकी मर्ज़ी है भाई, करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको ऐसे कंटेंट चाहिए तो। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो ना भाई, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ सारे कमेंट्स पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई और भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आए, तो मिलता है अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।